प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने श्री राम लला के दर्शन पूजा अर्चना की। इसके बाद वह सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। मंत्री ने प्रदेश में संभावित बाढ़ की स्थिति को लेकर जानकारी दी और कहा कि सरकार सतर्क है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल 348 जल परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें से 250 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। किसानों को राहत देने के लिए नहरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, भले ही नदियों में पानी की कमी हो। लखीमपुर खीरी की एक नहर से 25 जिलों में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष चित्रकूट की मंदाकिनी नदी में कुछ घंटों के लिए बाढ़ आई थी, जिससे आंशिक नुकसान हुआ, लेकिन स्थिति अब सामान्य है। उन्होंने भगवान श्री राम से प्रार्थना की कि अयोध्या में बारिश हो, जिससे किसानों को राहत मिल सके। स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी और इसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी एक वंशवादी पार्टी है। अखिलेश यादव मस्जिदों में रोज बैठक करते हैं और वोट के लिए राजनीति करते हैं। जब उनकी सरकार थी तब दंगे होते थे और 7-8 हिंदुओं की जान जाती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि दंगाइयों की गिरफ्तारी पर सपा नेता आजम खान पुलिस अधिकारियों को फोन करके रुकवाते थे। यह उत्तर प्रदेश में इस समय हमारे सामने चुनौती रहती थी बाढ़ की, लेकिन पिछले साल तो जुलाई के महीने में भयंकर बाढ़ आ गया था। इस बार शांति है। बाढ़ अभी कहीं ऐसे स्थानों पर नहीं है। थोड़ा लोकल बरसात के कारण चित्रकूट में मंदाकिनी में कुछ घंटों के लिए बाढ़ आया था। 8-10 घंटे पानी आया था, फिर उसके बाद नुकसान करते हुए निकल गया था। अभी किसी नदियों में बाढ़ ने हमारे राज्य के अंदर 348 के आसपास परियोजनाएं हैं लगभग, और सभी परियोजनाएं लगभग इसमें 250 के ऊपर परियोजनाएं लगभग पूरी हो चुकी है 100%। शेष परियोजनाएं भी खतरे निशान के ऊपर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यह है कि सरयू में और गंगा जी में और इस समय में राप्ती में यह बाढ़ आया था सितंबर महीने में, तो फिर भी हमारी पूरी तैयारी है। जुलाई में और लास्ट में बाढ़ उस समय आया था पिछले वर्ष। इस बार में पूरी तैयारी हमारी, किसी प्रकार का सभी हमारी परियोजनाएं और सभी अधिकारी कर्मचारी नीचे तक सूची बनाकर ग्राम प्रधान से लेकर जो हमारी टीम होती बाढ़ समिति, वो सभी की बैठक भी, नीचे पूरी निगरानी भी हम रखें कि किसी प्रकार की परेशानी, हमारे जितने भी बंदे हैं वो भी सुरक्षित है, इसलिए बाढ़ का कोई परेशानी नहीं है। और इस समय सिंचाई के लिए भी नहरों में पानी भी हम दे रहे हैं। यही कि नदियां में पानी कम है, फिर भी सिंचाई के लिए मैं पर्याप्त पानी दे रहा हूँ। सभी उत्तर प्रदेश के सभी नदियों में, यहाँ भी लखीमपुर से हमारी 25 जिलों को नदियां कवर करती है। नहरें हमारी 25 जनपदों में जाती है लखीमपुर से पानी, फिर भी कमऊ है, काशी है, ये सभी जगह जा रहा पानी। ट्यूबवेल हुआ, लघु सिंचाई से जो प्राइवेट में हमारे ट्यूबवेल हैं, लघु डाल नहरें हैं, ये सबों से लिफ्ट कैनाल से सभी से पर्याप्त पानी जा रहा है। इस समय बारिश की हम प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, थोड़ा बारिश हो जाए तो राहत मिलेगा किसानों को, क्योंकि रोपाई महत्वपूर्ण है और रोपाई में पानी की आवश्यकता रहती है। नहरों से हम कितना भी पानी दे दें, लेकिन जब तक बरसात नहीं होगा, तो थोड़ा बरसात होता है तो उसको जान मिल जाता है। तो बरसात आवश्यक है, तो प्रभु किसी तरह बारिश करें और सभी किसानों को इसका लाभ मिले। इसलिए उसकी चर्चा बार बार करना नहीं चाहिए। लोगों को बोलते रहते हैं, इन जातिवाद वंशवाद की पार्टियां हैं, परिवारवाद की पार्टियां हैं, सब काम करते हैं, कोई न इनका एजेंडा है, न नीति है, कोई वह है उनका, केवल एक परिवार के लिए काम करते हैं। वो तो रोज बैठक करते हैं, वह तो उसी वोट बैंक के सहारे ही हैं, और इसीलिए जब उनकी सत्ता बनती है तो रोड पर निकल कर उधम मचाते हैं। न डर न भय रहता है उनको। जब सपा का शासन देखते थे, दंगा उंगा हो जाता था, 7-8 हिंदू यदि मर गए दंगे में, तो जो दंगाइयों की गिरफ्तारी होती थी तो आजम खान का सीधे फोन एसपी को चला जाता था, चले गिरफ्तार मत कर लेना, और उस गांव में हिम्मत नहीं पड़ती थी किसी जाने को। आज आदमी योगी जी की सरकार है, इसलिए सबका साथ सबका विकास, आदमी मोदी जी की सरकार है, इसलिए सभी लोग सुरक्षित, हिंदू चाहे मुसलमान, सभी लोग सुरक्षित है। मतलब किसी को भेदभाव नहीं है कि मैं किसी मुसलमान को भेदभाव, आप देखेंगे एक भी कोई नुकसान नहीं, सभी कानून का राज है और कानून अपना काम करता है। देखिए, लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहते हैं, अपना करते रहे, लेकिन जनता जनार्दन जागरूक है।
चाहे पूरे देशवासी, जो भी राष्ट्र के हित में रहता है, लोग खड़े रहते हैं और आदरणीय मोदी जी के साथ लोग खड़े रहते हैं, पूरा देश खड़ा रहता है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी करती है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति व्यापार के लिए नहीं करती है, उसका एक मिशन है। हम जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हम गरीब के कल्याण के लिए राजनीति करते हैं। जब भी हमारी सत्ता बनती है, गरीबों की सेवा करने के लिए। आज पंक्ति का अंतिम व्यक्ति को अपना मकान है, पक्का आवास है, आयुष्मान का कार्ड है, शौचालय है, पक्की सड़कें हैं, हाईवे, नेशनल हाईवे, जाल है, एयर कनेक्टिविटी, ट्रेनों का कनेक्ट, तो डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में जब भी सत्ता बनती, भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार बनाती है, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का सेवा करना, मुसहर हो, वनटांगिया हो, थारू हो, जनजाति हो, आदिवासी हो, इनका भी अपना पक्का मकान हो, भूख से न सोएं, घर तक उनका नल का कनेक्शन हो। इसलिए हम सरकार बनाते हैं। सरकार बनाते हैं तो लूटने के लिए नहीं बनते। हम बिजनौर से खबर है, जहां गांव मंडोरी में गांव के ही पास शौच कर रही करीब 10 वर्षीय बालिका को गुलदार उठा ले गया। गुलदार के पदचिन्ह व खेत में खून पड़ा हुआ मिला। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जंगल में बालिका को तलाश कर रहे थे। ईख के खेत में अध खाया हुआ शव मिलने से कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार शाम करीब 7 बजे गांव मंडोरी निवासी रवि कुमार की 10 वर्षीय पुत्री कनिका घर के पास ही ईख के खेत में नज़दीक ही शौच करने के लिए गई थी। बताया जा रहा है कि अचानक गुलदार ईख के खेत से निकल कर आया और बालिका को उठा ले गया, जिसको लेकर हड़कंप मच गया। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो कुछ ही दूरी पर खून व गुलदार का पदचिन्ह दिखाई दिया है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जंगल में बालिका को तलाश कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि दिन से ही गुलदार देखा जा रहा था। रवि कुमार का घर गांव के पूरब दिशा में है और उसके घर के पास ईख भी खड़ी है। बालिका को गुलदार ने उठा ले जाने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। करीब 1 वर्ष पूर्व भी इसी गांव के मुकेश कुमार की 10 वर्षीय पुत्री कनिष्का को जंगल में गुलदार ने मार डाला था। गुरुवार की सुबह सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने बालिका को जंगल में तलाशना शुरू किया। घर से आधा किलोमीटर दूरी पर ईख के खेत में बालिका का अध खाया हुआ शव मिला। गुलदार के हमले से बालिका की मौत होने पर वन विभाग के खिलाफ आक्रोश फैल गया है। सूचना पर एसडीएम धामपुर व सीओ वन रेंज मौके पर पहुंचे हैं। नाम आपका? महेश कुमार, कहाँ के ग्राम प्रधान? ग्राम मंडौरी। और मैं जो हमारी पंचायत नसीबपुर लगती है। अच्छा, क्या घटना हुई आपके गांव में? ये गुलदार ने लड़की उठाई है। किसकी लड़की थी? रवि कुमार की। क्या नाम था लड़की का? कनिका। तो ये कब उठाई थी? रात करीब 6 बजे, 6 साढ़े 5 बजे। अब लड़की कहाँ मिली? ये जंगल में, गन्ने खेत में। तो ये मिली कब है? अभी सुबह मिली। मतलब पूरी रात तलाश किया इसको? हाँ, और सुबह से फिर लग रहे थे। तब वन विभाग की टीम भी आई थी? हाँ, आई थी। अब ग्रामीण क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि ये गुलदार पकड़े जाए।